राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हरियाणा के प्राचीन इतिहास से 3 संस्कृतियां पढ़ेंगे। सीसवाल संस्कृति, हाकड़ा संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पहले हमने फ्रेंड्स किया था पाषाण काल। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले करते हैं हम दोस्तों सीसवाल संस्कृति, उसके बाद हम करेंगे हाकड़ा और फिर करेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सीसवाल संस्कृति का सबसे पहले हम जानते हैं नाम क्यों पड़ा सीसवाल, क्योंकि ये हरियाणा के हिसार जिले के सीसवाल गांव है। यहाँ पर सर्वप्रथम इसकी खुदाई की गई थी, जिस कारण इस संस्कृति को सीसवाल संस्कृति कहा जाता है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का बताया था मैंने। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो नहीं देखी तो पूरी डिटेल्स उस पर वीडियो बनाई है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस वजह से इस संस्कृति का नाम क्या हुआ, सीसवाल संस्कृति पड़ा। जो हमारे पुरातत्ववेत्ता है हरियाणा में, उनका मानना है कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व में राजस्थान से कुछ किसान हरियाणा की तरफ आए और वे हरियाणा में आकर दरिश देवती जो हमारी नदी है, इस नदी घाटी में आकर बस गए राजस्थान की ओर से। कब, समय देख लो 2500 ईसा पूर्व है। तो वे आकर यहाँ बसे। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर खेती करनी आरंभ कर दी इस नदी घाटी में। अब किसान हैं, वह खेती ही करेंगे। तो अब ये पता लगा कि सीसवाल संस्कृति की शुरुआत किसने की है, किसानों ने। तो पूरी संस्कृति में क्या हुआ, खेती ही होगी। इस वजह से सीसवाल संस्कृति को क्या कहा जाता है, कृषक संस्कृति। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे किसानों ने शुरुआत की थी, किसान ही है, किसानों ने खेती की। जो इसकी विशेषता भी होगी क्या, कृषि करना इसकी प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि ये किसानों के द्वारा बसाई गई थी। और दूसरी ये देख सकते हैं, कृषक कहाँ होते हैं, गाँव में। किसान गाँव में होते हैं। तो ये ग्राम, जैसे कि सिंधु सभ्यता, क्योंकि नगर सभ्यता, ये ग्राम सभ्यता मान सकते हैं आप इसको, सीसवाल संस्कृति। अब हरियाणा है, जो हरियाणा में जो सीसवाल संस्कृति है उसके 3 स्तर है। एक एक करके बात करते हैं। पहला है पूरा सीस वालिया बस्ती, सेकंड है मध्य सीस वालिया बस्तियां, और तीसरा है अंतिम सीस वाली बस्तियां। अब एक एक करके इनको करते हैं। जो पूरा शीश वाली बस्ती है वो हरियाणा में 13 मिलती है। कौन कहाँ से मिलती है वो देखो। 9 दृश देवती नदी घाटी में मिलती है बस्तियाँ, 2 मिलती है सरस्वती नदी की घाटी में, और 2 यमुना नदी की घाटी में। ये टोटल 13 बस्तियाँ जो पूरा शीश वाली है बस्तियाँ। मध्य शीश वाली बस्तियाँ वो मिलती है हरियाणा से 20, जो 12 हैं वो दृश देवती नदी घाटी में मिलती है, 5 यमुना नदी घाटी में, और 2 घग्गर नदी घाटी में, 1 सरस्वती नदी घाटी में। और जो अंतिम शेष वाली बस्तियाँ वो हैं 28, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि पहले 13, फिर 20, फिर 28। सबसे ज़्यादा संख्या हो अंतिम शेष वाली बस्तियों की है, जो 11 साहिबी नदी की घाटी में मिलती है, 10 दृश देवती नदी घाटी में, 6 यमुना नदी की घाटी में, और 1 सरस्वती नदी की घाटी में मिलती हैं। तो ये थी जो शीश वाली बस्तियाँ मिलती है हरियाणा में। कितनी मिली है टोटल आप देख सकते हैं अब कितनी हो गई हैं, 20 और 20 40 48, 48 58, 58 और 3 61, यानी कि टोटल बस्तियाँ जो शीश वाली मिली है हरियाणा से 61 मिली है। आप जोड़ करके देख सकते हैं, कुछ गलत हुआ हो तो ये 61 है। अब हम बात करते हैं एक एक करके जो शीश वाली संस्कृति के स्थल है। पहला शीश वाली जहाँ खुदाई हुई थी, और भी है जो, उसको एक एक करके करते हैं। तो पहला है हमारा सीसवाल, जो हिसार में है बताया था, और चौतांग नदी के तट पर है। 1968 में सीसवाल के यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो पुरातत्व है उनको कुछ वस्तुएं मिली थी। फिर 1970 में जो पंजाब विश्वविद्यालय, उसके नेतृत्व में डॉक्टर सूरज भान ने एक विस्तृत रूप से सीसवाल की खुदाई करवाई। अब खुदाई करने के बाद वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली, वो मिली हाथ से बने मृद भांड, मिट्टी की चित्रित चूड़ियाँ, मनका, तांबे के हत्थे वाला गंडासा, पत्थर के ऊपर, और भी बहुत कुछ मिला। लेकिन ये बात ख्याल रखना, जो मृद भांड मिले यानी कि जो बर्तन मिले हैं सीसवाल से, वो ज़्यादातर हमें सफ़ेद और काले रंग के मिलते हैं। लेकिन
कुछ जो बर्तन मिले हैं वो हमें स्लेटी रंग के भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस रंग के हैं? सफ़ेद और काला। आपकी पूरी सीसवाल संस्कृति में जो बर्तन मिलेंगे ज़्यादातर वो सफ़ेद और काले रंग के ही मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। अब अगले स्थान की ओर चलते हैं। अगला कौन सा स्थान है? अगला है हमारा मिथाथल। मिथाथल जो कि भिवानी जिले में है। 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में ही इसकी खुदाई की थी। और यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें धूप में सुखाई हुई ईंटें प्राप्त होती है, जिसका अनुपात था 30:20:10 यानी कि सेंटीमीटर में, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस अनुपात की ईंटें मिली है जो कि कच्ची मिली है। और यहाँ पर चाक और आग में पका कर जो मृत भांड बनाए जाते थे, चाक पर बनाए जाते थे और फिर उन्हें पकाया जाता था आग में। और यहाँ पर भी कुछ स्लेटी रंग के मिलते हैं हमें। आगे जो मिलते हैं हमें मिट्टी की बनी चूड़ियाँ मिलती है, फ्यांस की हरी चूड़ियाँ मिलती हैं, धातु फ्यांस एक, और हरी किस रंग की? हरी। पत्थर की गेंद मिलती है खेलने के लिए। पत्थर का जो मैल खोरा होता है जिसको आज भी यूज़ करते हैं उस टाइम पर मिलता है पत्थर का। जो तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत की पिन ये मिलती है। और भी मिलती है, प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, मिलती हैं। और जो घर बनते थे कच्ची ईंटों से बनती थी, पता है उनकी छत जो होती थी, उनकी छत होती थी छप्पर नुमा, जैसे एक छप्पर डालते हैं ना, ऐसी छत होती थी। मिथाथल से ये प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा स्थान है वो है बनावली। बनावली की बात करें तो यह फतेहाबाद जिले में है। 1974 में हरियाणा सरकार के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसकी खोज की, खुदाई की थी। यहाँ से हमें खास बात आपको ये याद रखनी है, तांबा, कांसा और सोना इन धातुओं का पता चलता है कि यहाँ के लोग इन धातुओं का प्रयोग करते थे बनावली। और यहाँ से मिलता है हमें गोल आकार का चूल्हा, एक भट्टी मिलती है, मृद भांड मिलते हैं, यहाँ भी बर्तन, दुर्लभ पत्थर के जो दुर्लभ होता है कीमती, बहुत ही कीमती पत्थर जो होते हैं उनके जेवर, रसोई के बर्तन, कुंडे, बच्चों के खिलौने हो सकते हैं, गाड़ी, बैल, ऐसे जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो मिलते हैं बनावली से। अगला है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि हिसार जिले में है। इसकी खुदाई 1964 में शुरू की गई थी। यहाँ से हमें जो प्राप्त होते हैं मृत भांड, चित्रित चूड़ियाँ, यानी कि जिन चूड़ियों पर चित्र बनाए गए थे। जो मृत भांड है यहाँ पर भी कुछ स्लेटी रंग के मिलते हैं। ये याद रखना आपको, स्लेटी रंग के कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्लेटी रंग के मृत भांड किन स्थानों से मिलते हैं। अगले स्थान की बात करते हैं हम बालू, जो कि कैथल जिले में है। 1978 से 79 के बीच इसकी खुदाई की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। यहाँ से हमें मिलते हैं मृद भांड मिलते हैं, मिट्टी के मनके मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती है, गेंद मिलती है खेलने के, दुर्लभ पत्थर, कीमती पत्थरों के मनके, मिट्टी की बनी पशुओं की मूर्तियाँ, हड्डियों के सुए, सिलबट्टा मिलता है, तांबे के उपकरण। जहाँ केवल मृद भांड है वहाँ का अर्थ यह है कि वहाँ पर काले और सफ़ेद ही मिलते हैं, स्लेटी रंग के नहीं, तो ये याद रखना है। अगला है हमारा फरमाना जो कि रोहतक जिले में है। इसकी खुदाई 2007 से 9 के बीच में हुई। यहाँ पर 2 से 3 मीटर गहरे जो खड्डे मिले हैं और उन खड्डों में हमें चूल्हे मिले हैं, जिससे हमारे पुरातत्वविदों का मानना है कि ये उनका रसोई घर था। और यहाँ से हमें फिर मृद भांड भी मिलते हैं। अगला स्थान है कुनाल है जो कि फतेहाबाद में है और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है कुनाल। यहाँ से भी हमें छोटे बड़े खड्डे मिले काफ़ी, यहाँ से भी हमें मृद भांड भी मिले। इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ से राजशाही मुकुट और सोने और चांदी के आभूषण मिलते हैं। आभूषण किसके? सोने और चांदी, जिससे पता चलता है कि इन धातुओं से हमें परिचित हैं। और अगला हमारा भिरडाना या फिर भड़ाना बोल सकते हैं इसको, जो फतेहाबाद में है। 2003 से 5 के मध्य के बीच खुदाई होती है। यहाँ से भी हमें खड्डे मिलते हैं, मृद भांड मिलते हैं। जो खड्डे मिलते हैं वो इन्हीं की तरह मिलते हैं, अंदर से लिपे हुए भी थे ये, जो एक रसोई बनाई गई थी अच्छे से। अगला है गिरावड़ जो कि रोहतक में है। 2007 में इसकी खुदाई होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा खड्डे मिलते हैं 13, जिनकी संख्या बताई गई है। और यहाँ से 2 भटियाँ भी मिलती हैं, जिनमें जो क्या है बर्तन बनाए जाते थे पकाकर, वे हैं 2 भटिया। और सबसे कम मृद भांड जो मिलते हैं गिरावड़ से मिलते हैं। तो ये इसके स्थान थे सीसवाल संस्कृति के। अब बात करते हैं इसके 1-2 जो विशेषता है सीसवाल संस्कृति की, क्या विशेषता थी। सीसवाल संस्कृति की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता यही थी कि यह कृषि प्रधान थी, इसमें कृषि की जाती थी। दूसरा, इसमें पशुपालन भी किया जाता था। पशुपालनों में क्या क्या पाले जाते थे, देखो आप, गाय पाली जाती थी, बैल, बकरे, सुअर, कुत्ता आदि
पाले जाते थे। और अब पशुपालन भी है, कृषि भी। अब ये देखो कि पशु हैं तो दूध का प्रचलन भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो यानी कि प्राचीन समय से हरियाणा जो दूध दही का प्रदेश रहा है, आज से नहीं, आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोग हैं जो ऊन से, रुई के और खाल के, पशुओं की जो खाल है, इन वस्त्रों को सिलने में भी निपुण हो गए थे, बनाना इन्होंने सीख लिया था। और विवाह का भी प्रचलन शुरू हो गया था, यानी कि विवाह होने शुरू हो गए थे इस टाइम से, सिसवाल संस्कृति से। और देवी देवता की पूजा, ये इसकी विशेषता है, यानी कि देवी देवता जो आज हम पूजा करते हैं, सिसवाल संस्कृति से शुरुआत इनकी हो गई थी। ये सिसवाल संस्कृति है। अब आगे जो इससे हम करते हो, हाकड़ा संस्कृति के बारे में बात करते हैं थोड़ी ही। हाकड़ा संस्कृति की बात करें, हाकड़ा संस्कृति कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे हरियाणा एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। सिसवाल संस्कृति और सिंधु सभ्यता, इन दोनों से ज़्यादातर पूछे जाती है। हाकड़ा कोई ज़्यादा बड़ी भी संस्कृति नहीं है, ये ठीक है। इसके बारे में थोड़ी ही बात करते हैं। हाकड़ा जो है संस्कृति, ये सबसे पहले जो मानी जाती है इसकी शुरुआत वो कुणाल था। कुणाल नामक स्थान हाकड़ा संस्कृति का पहला स्थल है, जहाँ से इसकी खुदाई की गई थी। हाकड़ा संस्कृति इसका नाम इसलिए पड़ता है, जो घग्गर नदी है हमारी, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में इसके ज़्यादा क्षेत्र मिले थे, जिस कारण इसको हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। इसके बारे में सिर्फ हम यही करेंगे। जो हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता पर फ्रेंड हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, पहले भी बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पूरी एक डिटेल है। हरियाणा से हम केवल जो स्थान मिलते हैं सिंधु घाटी के वही करेंगे, तो हम करते हैं। पहला स्थान पहला है वो है बनावली। बनावली फतेहाबाद जिले में है। इसकी खुदाई 1973 से 74 में R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ जो बसा हुआ है बनावली, वो शतरंज के आकार का बसा हुआ। शतरंज कैसा होता है आप सभी जानते हैं कि शतरंज ऐसा होता है देखने में, ऐसे डब्बे होते हैं उन पर ऐसे। तो ये शहर भी जो है बनावली शतरंज की तरह बसा हुआ था। इसके जो पश्चिमी और पूर्वी भाग दो थे, बनावली के दो भाग थे, पश्चिमी और पूर्वी। जो पश्चिमी है ये बड़ा भाग था और पूर्वी छोटा भाग था। पश्चिमी भाग था जो इसमें रहते थे ऊंचे लोग, अमीर लोग, और पूर्वी भाग में साधारण लोग और पश्चिमी में ऊंचे लोग। जो विचित्र पशु की मुद्रा मिलती हैं यहाँ से बनावली से। विचित्र क्यों? क्योंकि उसका जो सिर है वो धड़ वो शेर का है और उसके ऊपर फिर बैल की तरह सिंग है, तो एक विचित्र पशु है, उसकी मुद्रा मिलती है यहाँ पर। सोने चांदी के टुकड़े मिलते हैं, घरों से पशुओं की हड्डियाँ मिलती हैं, जिससे यह पता लगता है कि बनावली में जो लोग रहते थे वो मांस भी खाते थे। आगे मुद्राएं मिलती हैं, ईंटें मिलती हैं। ईंटों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। और जो बाट है तोलने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो मिलते हैं। और जो खास बात आपको याद रखनी में वो है जो जल निकासी प्रणाली, जो कि पूरी सिंधु सभ्यता की विशेष था, उसका बनावली में अभाव है, जल निकास प्रणाली का। और जो मुद्राएं मिली है ना बनावली में, इन मुद्राओं पर भी जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसके अक्षर लिखे हुए हैं। यह बनावली। नेक्स्ट हमारा मीठाथल। मीठाथल जो कि भिवानी में है। मीठाथल है जो तीनों कालों से संबंधित, 3 काल यानी कि सिंधु सभ्यता का प्रारंभ का काल जब वो शुरुआत हो रही थी, फिर उसका विकास काल जब वो पूरी विकसित हो चुकी थी, और तीसरा है उसका अवंत काल, पतन काल, यानी कि जब उसका पतन हो रहा था। ये 3 काल है सिंधु सभ्यता के भी बांटते हैं। तो ये जो मीठाथल है तीनों कालों से संबंधित है सिंधु सभ्यता के। इसकी खुदाई है जो 1968 में सूरजभान ने करवाई थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नेतृत्व में। यहाँ से हमें जो मिलता है महिला और पुरुष दोनों के आभूषण मिलते हैं, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने मिलते हैं, पत्थर तांबे के उपकरण मिलते हैं, तोलने के लिए बाट मिलते हैं, और मेन जो यार तांबे का भाला मिलता है मीठाथल से। अगला हमारा है दौलतपुर। दौलतपुर जो कुरुक्षेत्र में है, इसको 1968 से लेकर 78 तक, इन सालों के बीच कई बार इसमें खुदाई करवाई गई। ये जो दौलतपुर है आपको मेन याद रखना है, सिंधु सभ्यता के अवंत काल से संबंधित है। अवंत काल यानी कि पतन का, जब सिंधु सभ्यता का पतन हो रहा था तो दौलतपुर उसका स्थान था, यानी कि दौलतपुर में इसका सिंधु सभ्यता का पतन हो रहा था। ये बनावली है, ये इसका विकसित का है। और मीठाथल तो तीनों कालों से हो गया और अवनत से दौलतपुर हो गया। ये भी शतरंज की तरह बसा हुआ शहर था। यहाँ से हमें मृदभांड, मनका, चूड़िया, खिलौने ये सब मिलते हैं। और स्थान है वो देखते हैं हम। अगला है हमारा राखीगढ़ी जो कि हिसार जिले में है और दृष्टि नदी के तट पर।
पहले दो स्तरों से संबंधित है राखीगढ़ी। पहले दो जो स्तर है, जो प्रारंभिक हड़प्पा काल था और जो विकसित हड़प्पा काल था, इन दोनों से। और ये 220 हेक्टेयर में फैला हुआ है राखीगढ़ी। इसका क्या मतलब, यानी कि जो राखीगढ़ी है स्वतंत्र भारत होने के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए, जिससे कि जो राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है। सबसे बड़ा भारत में, पूरी सिंधु सभ्यता में तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, लेकिन भारत में क्योंकि वे दोनों पाकिस्तान में हैं, जिसका 220 हेक्टेयर है। 1969 से 97 के बीच इसकी खुदाई करवाई गई थी। इसमें जो मिलते हैं वो मकान मिलते हैं, हमें बने मृदभांड मिलते हैं, पत्थर के आभूषण मिलते हैं, जो कीमती पत्थर है उनके, कांसे का बर्तन मिलता है। ये खास क्या है कांसे के बर्तन में, अब ये याद रखना आपको कि जो कांसे का बर्तन है वो सोने चांदी से सजाया गया था। बर्तन कांसे का था लेकिन उसको सोने चांदी से सजाया गया। और ख़ास बात इसमें महिलाओं के कंकाल मिले हैं राखीगढ़ी से, और उसके साथ वे क्या सेल जो धातु थी उसकी चूड़ियाँ पहनी हुई है। उनके साथ ही कंकालों के साथ क्या मिलता है, कवच मिलता है सोने का, और कीमती पत्थर मिलते हैं। ये राखीगढ़ी से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फरमाना, जो कि रोहतक में है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत में राखीगढ़ी के बाद। दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो फरमाना है, जो कि रोहतक में है। 2007-9 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। जो 4 सेलखड़ी की मोहरें हैं वो यहाँ से मिलती हैं। यहाँ से खास और क्या मिलता है, कब्रिस्तान मिलता है और ऊनी और सूती वस्त्र मिलते हैं फरमाना से, जो सिंधु सभ्यता के टाइम के हैं। अगला हमारा कुणाल, जो कि फतेहाबाद में है और सरस्वती नदी के तट पर है। 2003 से 4 के बीच इसकी खुदाई करवाई गई। LS राव ने प्रारंभिक दोनों कालों से, यानी कि जो शुरुआती हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता दोनों से संबंधित है यह स्थल। नेक्स्ट हमारा बालू, जो कि कैथल में है, जिसको खोजा था 1973 में खोजा गया था डॉक्टर सूरज भान ने और डॉक्टर जिम जे सैफर जो अमेरिका के थे, इन्होंने खोजा था। लेकिन इसकी जो खुदाई करवाई गई थी वो 1979 में करवाई गई थी डॉक्टर उदयवीर सिंह और सूरज भान, इन दोनों के द्वारा। और इन दोनों के द्वारा खुदाई करवाने पर ये पता चलता है कि जो भालू है वो तीनों कालों से, यानी कि सिंधु सभ्यता का शुरुआती काल, परिपक्व जब विकसित हो गई थी वह काल, और पतन का काल, इन तीनों से संबंधित है बालू। हमारे दो हो गए हैं, बालू और मिथतल, तीनों काल से जो संबंधित है। फिर नेक्स्ट है हमारा भगवानपुर, जो कि कुरुक्षेत्र में है और सरस्वती नदी के तट पर है। इसकी जो खोज की गई थी, खुदाई करवाई है 1979 में GP जोशी ने करवाई। यहाँ से जो खास बात है वो सफ़ेद काले आसमानी कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं। किस किस रंग के, सफ़ेद काले और आसमानी कांच की, और साथ ही तांबे की चूड़ियाँ भी मिलती हैं। तो ये थी मुख्य बातें किस स्थल से हमें सिंधु सभ्यता के हरियाणा में क्या क्या मिलता है, जहाँ से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।